ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें फिर से बहुत सारी युक्तियाँ बताई, नए नए पॉइंट्स बताए और हमारे कल्याण के लिए हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें पिता का फरमान है कि तुम एक पिता से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा कि भगवान का फरमान है। कल भी बाबा ने क्या बोला था, किसका मुखड़ा सदैव हर्षित रहेगा। तो जिसकी स्मृति में यह रहे कि हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, हमें फरमान कर रहे हैं कि मुझसे सुनो, तो तुम्हारे कान मीठे हो जाएंगे। प्रश्न, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर, तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक का पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता है। बुद्धि में है कि सब दिन होत एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हू बहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला रहेगी। तो कौन सी बात से हमें सदैव रोशनी मिलेगी? तो इस ड्रामा में हर एक अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। जो भी है, जैसा भी है, जो भी कर रहा है, सब सही है, एक्यूरेट है। क्योंकि बाबा ने इस संगम युग को ही कल्याणकारी युग का वरदान दिया है। जिस युग में भगवान आए वो तो पूरा युग ही कल्याणकारी है। तो हर एक चीज, और ये हम सबको अनुभव है कि कोई भी बात आती है, समस्या आती है, तो जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। है ना? और कहते हैं ना कि यदि सोच सही कर लो, गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती है, मगर गलत सोच को कभी नहीं सुधारा जा सकता। क्योंकि सोच बीज है। बीज यदि निम्न क्वालिटी का है, निचले स्तर का है, वो कभी उच्च फल दे नहीं सकता। तो हमें किसी पर वर्क करना है? अपनी सोच पर। और सोच के लिए भगवान कह रहे हैं कि ड्रामा के ज्ञान को ड्रामा के पट्टे पे चलो। अगर रेलगाड़ी पटरी पे चल रही है तो सही चलेगी। हाँ, पटरी पर है तो एक्सीडेंट का भी डर नहीं है। हाँ, देर सवेर हो सकती है, लेकिन हम सही ट्रैक पे तो हैं, डिरेल तो नहीं हुए। उसी तरह से ड्रामा के पट्टे पे चल रहा है। जो कुछ भी है सब एक्यूरेट है। ये ड्रामा बना बनाया है और इसी स्मृति से हमारी सदा चढ़ती कला रहेगी। हम बढ़ ही तो रहे हैं ना, बस बढ़ना और बढ़ाना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। ओम शांति। बेहद के सच्चे पिता की है बेहद की महफिल। बाबा आते ही तब है जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब बाबा आते हैं। बल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होगी तो वह भी आ जाएंगी। अब यह तो समझाया गया है कि बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। बाबा बाबा शब्द कहने से कई नई आत्माएं गूंज सकती है कि बाबा मतलब कोई गुरु गोसाई, कोई साधु बाबा नहीं। ये बाबा है हमारे पिता, परम पिता परमात्मा शिव, हमारी आत्मा का पिता। तो हम बच्चों के मुख से सदैव निकलता है, वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो पहले भगवान का परिचय दो कि वो हमारे बाबा हैं। जब महफिल में क्षमा जलती है ना, परवाने जब आ जाते हैं, क्षमा जलती है, जब भगवान आते हैं तो परवाने अपने आप आ जाते हैं, है ना? तो ये बात है। फिर बाबा ने कहा चारों तरफ से चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ही नहीं सके। भगवान आते ही इस समय उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। हमारा बाबा कब आते हैं भारत में? कलयुग को सतयुग बनाने, इस संगम युग पर। जब चारों युग बीत जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब भगवान नीचे आकर पतितों को पावन बनाने के लिए भारत में ही आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाने। ऐसे बाबा को न जानने कारण साधु संत आदि पर परमात्मा को क्या कह देते? सर्वव्यापी कह देते कि परमात्मा तो पत्ते पत्ते में है, हरेक के अंदर है। यदि हरेक के अंदर है और कोई दुखी है तो कौन दुखी है? परमात्मा दुखी है। और कोई किसी को दुख दे रहा है तो कौन दुख दे रहा है? परमात्मा दुख दे रहे हैं। जब सबके अंदर है तो ये कितनी बड़ी ग्लानि है ना। इसी को तो, इसी मिथ को क्लियर करना है। सबके बुद्धि में ये डालना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी माया है। सभी के अंदर इन्स एंड आउट, नेगेटिव फीलिंग, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, सब के अंदर है। उसको दूर करने के लिए भगवान को आना पड़ा है। भगवान इसीलिए कहते हैं
कि सबको सच का रास्ता बताओ। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे कहते हो बाबा ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब हैं ना। आज बाबा ने एक वर्ड बोला, ईश्वर के कुटुंब, ईश्वर का परिवार हम बच्चे, क्योंकि भगवान ने आकर हम बच्चों को चुना। और हमारे द्वारा बाबा कह रहे हैं कि सभी को मेरा परिचय दो। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। अविनाशी संतान जो कभी खत्म नहीं होता है। संतान का जो तमगा लगा है वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान के चुने हुए चुनिंदा फूल है उनके बगीचे के। आत्मा भी अविनाशी तो भगवान भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। सतो रजो तमो अर्थात 3 स्टेजेस है आत्मा की। सबसे पहले सतो सतयुग में, फिर रजो द्वापर में, और तमो बिल्कुल कलयुग में, अंधकार कलह कलेश का युग। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं, मतलब तमो में भी प्रधानता, विकार में भी, कमी कमजोरियों में भी प्रधानता, एकदम ऊंची स्टेज वो पड़ जाती है। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाबा का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की तो बात बोलेंगे, क्या बात है। ये तो सही बात है, जो लिखा गया है में वेद पुराण ये सब शास्त्रों में, तो बातें सही हैं, अर्थ सही है, लेकिन उसका हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया, वेद को विकृत कर दिया। जैसे उसमें लिखा है बलि, बलिहार, तो अर्थ का अनर्थ में क्या किया, मनुष्यों की, पशुओं की बलि देने लगे, बलि देने लगे, बलि चढ़ाने लगा कि देवी प्रसन्न होती है। ये कैसा पाप है। तो यही है कि बेकायदे चीज़ें नहीं करनी, उससे और ही पाप बढ़ रहा है। तो अब उनसे सुनो जिससे हमारे पुण्य बढ़ेंगे। ये आज की बात वाणी का मेन पॉइंट है। फिर बाबा बोलते, ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक भगवान से वर्षा कैसे मिलेगा। भगवान को जब पहचानेंगे नहीं, उनका बनेंगे नहीं, उनके नियम पे चलेंगे नहीं, तो उनके वर्षे का हकदार कैसे बनेंगे। मतलब अपनी कमी कमजोरी को सुधार कैसे करेंगे। और जब तक सुधार नहीं करेंगे, आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानेगी, अपने आप की कमी को निकालने के लिए प्रयत्न नहीं करेगी, तब तक भगवान से कनेक्शन ही नहीं होगा। परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर है और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती है, रावण से। इस समय आसुरी संप्रदाय वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को तो कोटों में ही कोई समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि विषय सागर की नदी बह रही है सभी तरफ, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी, बाबा के बच्चे भी आश्चर्य सुनते हैं, कहते हैं, फिर भागंती हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कहते भी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। क्योंकि युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत तो होती नहीं है। ये बात बाबा ने क्लियर किया। युद्ध का मैदान है ना, इसमें हमेशा किसी की जीत हो यह हो नहीं सकता। तो दोनों तरफ से हार होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन हाँ, जो पहलवान होगा वो जास्ती को मारेगा, और कमज़ोर होगा तो जास्ती मरेंगे। अब चॉइस हमारी है कि हमें पहलवान बनना है ज्ञान श्रीमत पे एक्यूरेट चल के, कि थोड़ा बूढ़ा बस जान लिए चल देंगे हो जाएगा। हाँ, आलस अलवेलापन में आकर कमज़ोर बने तो फिर हार ही होगा। बाबा ने क्लियर बता दिया है। काम से हराया तो बहुत चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, अच्छा बॉक्सिंग रिंग में क्या होता है, दोनों पक्ष सामने आमने आमने सामने हैं, ठीक है, एक मार रहा है दूसरा मार रहा है, थोड़ा सा सावधानी हटी, इधर उधर जहाँ देखे कि बस लगा मुंह पे तमाचा, है ना, लगता है ना बॉक्सिंग में जोर का, तो बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटने वाली काम नहीं करना है। तैयार रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है कि सामने से भी पंच आने वाला है माया का। फिर बाबा बोलते हैं, इतनी छोटी बिंदी में देखो कितना पाठ भरा हुआ है, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाबा का परिचय देना है। वह रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे सुनावे। ये भी बात सही है। निराकार भगवान भी आएंगे ज्ञान सुनाने, तो मुख से ही सुनाएंगे ना। तो उनको भी तो शरीर चाहिए ना, तभी तो ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। लेख रहा दादा जिनके तन में भगवान ने 1936 में प्रवेश किया, उनके मुख से भगवान ये गीता ज्ञान सुना रहे, ये ज्ञान मुरली।
वो बाबा कह रहे हैं। और उसके बाद उनका नाम, दादा का नाम बाबा ने ब्रह्मा रखा, क्योंकि शास्त्रों में भी है ना, सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा। तो उसी ब्रह्मा को बाबा ने आधार बनाया और उनके द्वारा ही बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कितना बड़ा रहस्य है ना, सुनकर ही रोमांच खड़े हो जाते हैं ना, कह रहे भगवान हमें चला रहे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान ने हमें ठेका दे के रखा है। अब जैसे कि कोई बड़ा सेठ है, उसने ठेकेदार को ठेका दिया कि तुम्हें बड़ा बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, और उस ठेकेदार ने अपने काम मजदूर लोग को लगाया, राजमिस्त्री को लगाया, और वो कोई मजदूर जिसको ईंटें जोड़ने का काम है और वो काम न करे, आलस में और लड़ाई झगड़ा करे, हाँ, मतलब काम पर ध्यान न दे, बहस करे, काम को सही ढंग से पूरा न करे जो टारगेट मिला है, तो फिर उसका ठेकेदार क्या बोलेगा, गुस्सा ही करेगा ना। हाँ, तो इसी तरह भगवान ने हमें काम दिया है, तुम्हें सत्युग के महल के एक एक ज्ञान रत्नों से उसकी ईंटें जोड़नी है, और तुम वो काम कर नहीं रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, और ये अलबेलेपन में फंस रहे हो, हाँ, इसका उसका में लगे हुए हो, तो फिर क्या होगा, अपना ही नुकसान है ना, भगवान की नज़र से भी गिर जाएंगे। तो भगवान ऐसे के लिए तरस खाएंगे कि सबको जानबूझ कर भी जो न चले, तो फिर बाबा तो कई बार बोलते हैं, जो अपने से कह दे वो देवता, जो करने पर करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी ना करे, डैश डैश डैश, खुद सोच ले कि वो क्या है। तो बाबा ये कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे। कल पहले मुआफिक कोई कोई नाफरमानदार बच्चे भी होते हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे, तो गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। रूठना भी नहीं है, मुंझना भी नहीं है, फिर ऊंची तकदीर नहीं बनेगी। देहाभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते ही हैं बाबा ब्रह्मा के द्वारा। ऐसे थोड़ी है कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। क्या आकाशवाणी से भगवान समझा रहे हैं? जब मुख के द्वारा इतने रोज रोज ज्ञान सुनकर भी आत्माएं नहीं बदल रही है, हाँ, तो क्या आकाशवाणी से प्रेरणा से बदल जाएंगी? सब सोचने की बात है। तो बाबा बोलते बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला है। हाँ, वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको न हेल्थ है, किसको यदि हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, और वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। सच बात है ना, अगर हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, धन नहीं, और अगर धन है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़ेगा। यहाँ यह सब बातें होती हैं, लेकिन वहाँ नहीं होती। वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। क्या बात है, मतलब किसी बात का वहाँ दुख है ही नहीं कि बच्चे नहीं तो फलना नहीं तो भोजन नहीं तो खाना नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, किसी बात का वहाँ दुख नहीं। और यहाँ यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई मतलब यहाँ पे संतुष्ट तो मिलेगा नहीं। कोई इतना भोला नहीं होगा जो भगवान को एकदम हर समय उनकी श्रीमत पे चले, उनको याद करे। चलिए एक सच्ची घटना सुनाते हैं। एक संत की, एक बार वो वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलो। तो संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीद लिए, और मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाए, आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह मंदिर से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है, मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लेते हैं। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चीटे लगे हुए थे, बड़े बड़े जो चूटा होता है ना। उन्होंने चीटे को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू प्रसाद सबको बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना कि संत का हृदय नवनीत समाना, माने एकदम भोला भाला। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की अब चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वहां पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी नसीब भी होगी कि नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चीटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रख दिया और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान पर गए और डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं तेरे ब्रज में रह सकूं तो तुझे तो मुझे कोई अधिकार नहीं।
जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उनसे उसे दूर करूं। दुकानदार ने देखा तो आया उनके पास। महाराज, चीटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। उधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। तो बात तो भाव की है ना, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राजधानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। तब बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस एक कहानी है। क्या बात है ना। कहते हैं ना कि घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में ये नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के मंदिर में पास 2 घड़ी रहकर जरूर कहें, बाबा चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोल कर घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने हो, मगर समय तो बाबा के ही हाथ में है। तो हम बच्चों को क्या करना है? जब भी कहीं जाए, कुछ भी खाए, कुछ भी देखे, सब कुछ बाबा, सब आपके लिए। इस तरह से जब बोल कर भगवान को हमेशा अपने साथ रखेंगे। जैसे कि संत ने कितने सुंदर भाव से उन चीटों को वृंदावन पहुंचा दिया, तो हमें भी वृंदावन पहुंचना है ना। सत्युग है हमारा वृंदावन, हमारा मधुबन। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी भगवान की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, दे अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। ये दे अभिमान ही है, किसी बात की फीलिंग में आ जाना, दर्द में आना बहुत बड़ा दे अभिमान है। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपनी पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करो। तो क्या टास्क मिला? अभी कौन सा समय चल रहा है? विश्व में हलचल बढ़नी ही है, घटनी तो नहीं है। तो अशांति व हिंसा के समाचार सुनते भी आप पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन करने की शक्ति भरो। यहीं से अपने प्योर वाइब्रेशन आत्माओं तक पहुंचाओ, और उसके लिए अच्छा अच्छा सोचो। जब आप अच्छा अच्छा सोचना शुरू करेंगे ना, तो उनके मन में भी आपके प्रति छोटी सी छेद भी बन जाएगी, और फिर आप अपने वाइब्रेशन को उन तक पहुंचा सकते हो। लेकिन उसके लिए सदैव आपको उनके लिए अच्छा अच्छा सोचना होगा। सोचना, बोलना, करना, सब कुछ अच्छा करना होगा, तभी तो आपकी प्योर वाइब्रेशन, आपका प्रकाश वहाँ काम करेगा। तो ऐसे आप सबको हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। और कहते हैं ना, जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। जब आप मन सा सेवा करोगे, मन से सबके लिए अच्छा सोचोगे, करोगे, तो एक दिन सबकी जुबान पर आपका नाम होगा। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो, विनम्र बनो, और सबके लिए उनकी बुनियाद बनाने का प्रयास करो। उनकी आत्मा जो थक गई है, कमज़ोर हो गई, रुक गई है, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते चलो। कहते हैं ना, कदम बढ़ाए जा न डर, बढ़ते चलो, चलते चलो। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।